गाजीपुर बॉर्डर पर खड़ी हूँ और आज है 14 नवंबर, शहीदों का दिवस। हमारे भारत इतिहास में जो पुलवामा अटैक हुआ, जो शहीद जवान लोग शहीद हुए, आज उनका दिवस मनाते हैं। एक जगह पर दूसरे विदेशों में इसे वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर शहीदों का दिवस मनाते हैं। और यहाँ पर मौजूद है हमारे किसान भाई जो पंजाब से या उत्तराखंड से बहुत सारे जगहों से आए हुए हैं। चलिए डायरेक्टली उनसे मिलके बातचीत करते हैं। सत श्री अकाल, आपका नाम? अमरजीत सिंह। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? यूपी से, रामपुर यूपी से आए हैं जी। आप कंफर्टेबल हो हिंदी में बात करना तो आप हिंदी में, पंजाबी में करना है? पंजाबी नहीं, हिंदी में करेंगे बात। हमारी मातृभाषा तो हिंदी ही है यूपी की जी। पंजाबी हमारी वैसे मुंह बोली है, पंजाब से थे तो पंजाबी थी। यहाँ हम लोग हिंदी में बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने हिंदी का अंग्रेजी का विरोध कभी किया था 67-8 में। अच्छा। जब मैं छोटी 6ठी 7वीं पढ़ता था, मुझे याद है। तो इसलिए हिंदी को हमें बड़ा प्यार है, हिंदुस्तान से बड़ा प्यार है हमें तिरंगा से बहुत प्यार है हमें अपना किसानों से बहुत प्यार है। इसलिए प्यार है कि मोस्टली इस देश को आप उठाओगे तो जितने ये शहीदों की ये मूर्तियां लगी हैं, ये सामने फोटो लगी हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, जिन लोगों ने, ये ज़्यादातर सारे किसान परिवार से आए थे। उसके बाद जितना देश में आज़ादी में जो भाग लिया है, वो भी हमारे देश के किसानों ने 90 से ज़्यादा % भाग लिया है। मोर्चे पे लड़ाई, किसान का परिवार, हमारे बच्चे मरते हैं, शहीद होते हैं। जो आज हमारा जो पुलवामा में जो कांड हुआ था, जो जिसके संदिग्ध बताते हैं लोग, हमने नहीं देखा, लेकिन हमारे वो जो जवान जो वो भी किसान परिवार के बच्चे थे, उनको अभी तक शहीदी का दर्जा नहीं मिला, उनको अभी तक पेंशन नहीं मिली। कैसे वो गुजर रहे हैं। इस देश का हाल इसलिए बुरा है, जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, हम लोग सरदार भगत सिंह के भाई के भतीजे से मिले, राजगुरु सुखदेव के परिवार से मिले, अशफाक उल्लाह खां के पोते से मिले, हम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की पोती से मिले। उनका हम लोगों ने बंडा में स्वागत, उनका वो हमने प्रोग्राम करवाया, उनका सम्मान खाया। इस देश में उनको कोई ज़रूरत नहीं है। आज वो किस हालत में हैं। कल महात्मा गांधी की पोती आई, हमने उनके चरण छुए, हम नतमस्तक हुए। उनकी गाड़ी जो देखी हमने, 3-4 लाख रुपए की खटारा गाड़ी थी। किस हाल में वो जी रही हैं, किस हाल में हमारे स्वतंत्रता सेनानी जी, कोई हाल नहीं। आज इन नेताओं का हाल देखो, ये कहते हैं गरीब हैं, इनकी पोशाकें देखो, ये कारपोरेट जगत को कहाँ से कहाँ पहुँचा देना चाह रहे हैं। हमें तो हैरानगी हो रही है। देश, पूरी दुनिया देख रही है। 62 दिन यहाँ पर शांति में आंदोलन किया हमारे किसानों ने, एक भी किसान को परेशान नहीं होने दिया, न तब होने दिया। कैसी सियासत, जो प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के साथ बैठने वाले लोग, जिनको 14 दिन तक गिरफ्तार ही नहीं किया। अरे कैसी पुलिस और कैसी सरकार, वहीं घूमता रहा, वहीं बयानबाजी करता रहा, और उसको 14 दिन बाद जब सारे सबूत मिट गए होंगे, पता नहीं अब क्या क्या घोटाला करेंगे, किस किस को पकड़ेगा, वो सब बच जाएंगे। धोखा है, हमारे साथ धोखा है। यहाँ रात को बिजली और लाइट काट देगी। 25 जनवरी को हम यहीं थे। इतने लोगों में अगर लाइट बिजली काट दोगे, ये पड़ोसी अपने घरों में ले गए हमारे किसानों को, हम लोगों को। उसमें हिंदू भाई, मुस्लिम, सारे लोग ले गए। नहीं, आप हमारे हो, पड़ोसी हो, आपने कोई हमें परेशान नहीं किया। हम वहाँ नहा के गए, लेकिन कितने लोग जो नहाए नहीं थे, किस तरह से हाल था। क्या वहाँ पर जो शरारती तत्व थे, उन्होंने भड़काने की कोशिश की। उसमें हमारे भी कुछ साथी, जिनको पता ही नहीं था, जो व्यवस्था नहीं थी। सारा दोष इसमें सरकार का है, मोस्टली सरकार का है। बदनाम करने की साजिश थी। जो बाकी आपने घटनाएं बाद में 27 और 28 की देखी, वो भी थी। लेकिन हमारे ईश्वर ने, भगवान ने, उन्होंने रोका, उन्होंने बचाया हमें। और आज फिर हम लोग एकजुट हैं। और अब जो है, हमारे यहाँ कोई घुसने नहीं देंगे हम लोग किसी को भी, और ना उठेंगे जब तक संयुक्त मोर्चा हमारा इकट्ठा है। और पूरा देश का किसान को जागृत कर देंगे। हमारे तरह तरह के यहाँ किसान आकर के मिल रहे हैं। हम लोग किसानों का कोई नीति नहीं। विश्वनाथ प्रताप सिंह से पहले चौधरी चरण सिंह मसीहा किसानों की कृषि नीति की बात करते रहे। मैं उस समय पढ़ता था, मैं उनको भी मिला, उनकी किताबें पढ़ी।
बैड लक है कि उनकी किताबें यहाँ लागू नहीं हुई। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से मिले, वो कहते थे कि सरकार बदलने से नहीं होगा, व्यवस्था बदलनी चाहिए। हमें पूरा ज्ञान था। आज भी हम लोग अपने किसान भाइयों से कहेंगे कि सरकारें बदलने से कुछ नहीं होगा, हमें व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। किसान की बात जो नहीं करेगा, किसानों की बात जो मजाक उड़ाई गई है संसद में, इस पवित्र संसद में, जहां पर हमारे सारे क्या क्या बातें करी हैं, किस तरह से मजाक करी है, खालिस्तानी अजीब है। फर्जी जीवी, क्या शर्म नहीं आई इन लोगों को, क्या बोला है। और वो नहीं, प्रधानमंत्री ने भी बोला, उससे पहले उसने जो कृषि मंत्री जो बनाया है, क्या वो कृषि करता है? उसको तो कृषि का पता ही नहीं। वो हमारी वार्ता कर रहे हैं, ना पीयूष गोयल जी को पता है, ना एक और हमारे सोम प्रकाश जी को राज्य मंत्री। ये कृषि वाले लोग नहीं हैं। जो कृषि वाले लोग थे भाजपा, उनसे बात करवाते, उनकी बात मानते, वो दूर हैं, उनको साथ नहीं आने दिया जा रहा है, इसलिए अंधेरे में रखा जा रहा है। और हमारी वहाँ पर संसद में आगे 11 मिनटों के बाद जब सदन में उन्होंने कहा, कृषि मंत्री जी ने, कि भाई इसमें काला क्या है, कसम से कह रहा हूँ, शर्म से देश को झुका दिया संसद को। तालियां बजाई, मेजें थपथपाई, बीजेपी के लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, पूरी दुनिया ने देखा होगा। ऐसी मजाक हम नहीं समझते कि हमारे साथ हो सकती है। बाद में प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसा ही किया अगले दिन लोकसभा में। हमें समझ नहीं आता हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे। उड़ा लो मजाक, आपको पावर मिल गई, झूठ के वायदे करके आपने दुगनी आमदनी करनी थी, आपको 1.5 गुना कृषि माल वो लगाना था, स्वामी नाथन रिपोर्ट लगा करनी थी, क्या क्या वायदे किए, हमें हिंदू मुस्लिम में बांट के वोट ले लिए। भाई अब तो आप पे भरोसा हमारा है ही नहीं। पूरी पुलिस कितने लोगों को कहाँ जा रहे हैं भाई, पता नहीं क्या कर रहे हो। हमारा संवैधानिक अधिकार है विरोध करना। बड़ा अजीब लग रहा है। ये उससे भी कठिन है जो अंग्रेजों को भगाया था, उससे भी ज़्यादा हम लोगों को करना पड़ेगा। मैं सब लोगों को ऐतिहासिक मानता हूं, और हम लोग हक तो लेके रहेंगे और व्यवस्था को भी बदलेंगे। जो चौधरी चरण सिंह जी और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, देवगौड़ा जी को जो नहीं बदलने देगी कारपोरेट जगत, अब हम कारपोरेट जगत के खिलाफ हैं। चाहे कोई भी सरकार आए, जो कारपोरेट जगत के साथ रहेगा उस सरकार को बदलेंगे, उस सरकार की हम नहीं चलने देंगे। अच्छा, सपोज अगर मोदी सरकार ने आपका 3 काले कानून को रद्द कर दिया और आगे इलेक्शंस में वो आपके पास आएंगे वोट मांगने, तो आप क्या करेंगे? वोट देंगे? मैं आपको सच बता दूं, शुरू में अगर ये काम कर लेते तो होती जय जयकार। अब उन्हें पता है फंसा हुआ मामला है कि अब तो किसको मनाओगे, अब तो दे ना दे, अब है खत्म, क्योंकि अब भगदड़ उनमें मचनी है। मैं बता रहा हूँ, हमारा जीवन हो गया, हमने किसी पद पे हम छोटे उसमें रहे हैं, लेकिन हम लोग चुनाव लड़ाते रहते हैं लोगों का। लेकिन हम सच कह रहे हैं कि अब भगदड़ उन्हीं में मचनी है, उनमें खलबली मच रही है, अंदर से हो क्या रहा है। कब तक ये डिक्टेटर चलाएंगे? जो हाल ट्रम्प का हुआ वो हाल इनका होगा, यही होना है। इन्होंने करवाया था ट्रम्प से। आप कहाँ से आए हो जी? बिलासपुर से। आपका शुभ नाम? भगवंत सिंह। आप कहाँ से आए हो? वो यहीं से रामपुर जिले से, राजेंद्र सिंह नाम है। आपका नाम? हाँ जी, रंजीत सिंह नाम है मेरा, बिलासपुर से आए हैं। अच्छा, बिलासपुर। हाँ जी। यानी बिलासपुर, रामपुर सारा। आप अरे